एलोरा केव्स की अगर हम बात करें, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू, जैन एंड बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट केव्स जो हैं 1 to 12 है, क्योंकि इसमें टोटल 34 केव्स हैं, तो केव 1 to केव 12 बुद्धिज्म के लिए है, केव 13 to 29 हिंदू केव्स हैं और केव 30 to 34 जैन केव्स हैं। अजंता केव्स की अगर हम बात करें, लोकेटेड इन द अजंता वैली, द अजंता केव्स में 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं, जो 2nd सेंचुरी बीसीई से 480 सीई तक है। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क। आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट द अजंता एंड एलोरा केव्स। So you must have heard about these caves and you know how they were built. Maybe you would have studied about them in your general knowledge books. और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे रॉक में कार्व करके ये केव्स जो हैं बनाए गए थे। इनको फॉर्म दिया गया था, एक आर्किटेक्चरल फॉर्म दिया गया था। Even back then, when there were no tools to dig into, rocks and such intricate carvings and such intricate work was done. तो आइए इसको समझते हैं in detail. The Ajanta and Ellora caves are two of the India's most significant archaeological sites, जो फीचर करते हैं रॉक कट टेम्पल्स को और मोनेस्ट्रीज को। ठीक है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये केव्स जो हैं अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। अजंता और अलोरा दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, व्हिच आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। सो अजंता केव्स की अगर हम बात करें, लोकेटेड इन द अजंता वैली, द अजंता केव्स में 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं, जो 2nd सेंचुरी बीसीई से 480 सीई तक है। दे आर फेमस फॉर द इलैबोरेट फ्रेस्कोज, स्कल्पचर्स जो डिपिक्ट करते हैं लाइफ ऑफ द बुद्धा को, एंड द जटाका टेल्स व्हिच आर द स्टोरीज ऑफ द बुद्धा's previous lives. The caves were rediscovered in 1819 by a British hunting पार्टी। तो ये केव जो है, इसके अंदर हमको 30 मोनेस्ट्रीज मिलती हैं बुद्धिज्म की, जिसमें इंट्रिकेट स्कल्पचर्स हैं बुद्धा के, और उसकी लाइफ को डिपिक्ट करते हुए हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं। एलोरा केव्स जो है, दे आर सिचुएटेड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद एंड इट कंसिस्ट ऑफ 34 केव्स रिप्रेजेंटिंग बुद्धिज्म, हिंदू एंड जैन ट्रेडिशंस। ठीक है, carved between the 5th and the 10th centuries, they are known for their large monastic complexes and monumental sculptures. Okay, इसमें भी बहुत सारे sculptures हमें देखने को मिलते हैं। It showcases a remarkable harmony of different religious traditions in a single site, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म के sculptures देखने को मिलते हैं। See, look at this. So this one particular rock was cut, and these particular central temple and the surrounding caves were carved into this huge rock. Okay, look at the sculptures that are happening. A lot of sculptures are happening. Intricate details देखो walls पे कैसी हैं। ठीक है, Now the Ajanta caves are primarily Buddhist monastic cells. ठीक है, जिनको हम विहारास कहते थे, जहां पे monks बैठ के अपना whatever prayers होती थी वो करते थे। And then they had the chaitya halls, जिनको prayer halls बोला जाता था। The cave features intricate carvings, murals and sculptures जो depict करते हैं scenes from the life of the Buddha. This is Ajanta. अजंता में हमको specifically Buddhism ही देखने को मिलता है। Architectural elements include verandas, courtyards and sculptural columns. Okay, look at how these columns are, and a lot of work has been done in these columns. Apart from that, अगर ये wall हम देखेंगे, a lot of sculptures are happening on the walls which depict the story of the life of Buddha. Again, see, columns जो है, columns पे work हुआ है, बुद्धा के statues है, a lot of work is happening. Okay. अब आर्ट एंड फ्रेस्को की अगर मैं बात करूं अजंता केव में, इट इज रिनाउंड फॉर इट्स वाइब्रेंट फ्रेस्कोज जो कवर करती है वॉल्स को और सीलिंग्स को। द आर्ट वर्क इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द जटाका टेल्स, जो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ्स के बारे में हमें बताता है और उसकी मॉरल टीचिंग्स के बारे में भी। द फ्रेस्कोज आर नोटेड फॉर द यूज ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स एंड डिटेल्ड नैरेटिव क्वालिटी। ठीक है जी, सी हाउ the paintings have been done. A lot of paintings have been done inside the caves.
फिर एलोरा केव्स की अगर हम बात करें, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू, जैन एंड बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट केव्स जो हैं 1 to 12 है, क्योंकि इसमें टोटल 34 केव्स हैं, तो केव 1 to केव 12 बुद्धिज्म के लिए है, केव 13 to 29 हिंदू केव्स हैं, और केव 30 to 34 जैन केव्स हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स जो हैं उसमें मोनेस्ट्रीज हैं, चैत्य हॉल्स हैं, जहां पे प्रेयर होता था, ओके, विद इलैबोरेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स। हिंदू केव्स जो हैं उसमें इंप्रेसिव कैलसा टेम्पल है, ओके, जिस बुक केव 16 के अंदर एक टेम्पल है, एंड अ सिंगल मोनोलिथ स्ट्रक्चर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, जैन केव्स जो हैं 30 to 34, वो अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। अगेन लुक हियर, see the carvings that are done, there's an elephant happening, there's someone sitting, you know, so स्टोरी टेलिंग हो रही थी किसके थ्रू? स्कल्पचर्स के थ्रू एंड पेंटिंग्स के थ्रू। अगेन लुक एट हाउ द स्कल्पचर्स हैव बीन कट इनटू द रॉक टू टेल स्टोरीज। Cave 16 is also known as the Kailasa Temple and is monumental example of rock cut architecture and a marvel of engineering। तो ये एक सिंगल रॉक में से कट करके बनाया गया है। Okay, it represents Mount Kailasa, the abode of Lord Shiva, and it features the 4-story temple complex with a central shrine, all made up of a single rock. The temple is renowned for its massive size, intricate carvings, and impressive monolith construction. Okay, so look at this temple. कैसे स्टोरीज में ये है, एंड इसके आगे एक जगह है, इसमें कैसे स्कल्पचर्स हैं, एंड ऑल ऑफ इट कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। बुद्धिस्ट केव्स जो है एलोरा में, मोनेस्ट्रीज है उसमें, प्रेयर हॉल्स है उसमें, जैसे केव 10 है, ओके, विश्वकर्मा केव, और केव 12 जो है वो कैलासा केव है, या जिसको हम कैलाश भी कहते हैं, ओके। Now these caves feature simple functional design, simple design है इनका, बहुत functional है, with decorative elements and sculptures related to the Buddhist iconography. ठीक है, the caves serve as centers for meditation and learning for the Buddhist monks. So see here how a lot of ornamentation, a lot of detail is happening, and बुद्धा का sculpture भी बीच में है। Again, a few pictures, a lot of sculptures are happening. The Buddha is sitting in a lot of poses, जो उसकी meditation की poses थे, okay? And apart from that, you can see everything is made out of rock. अब जैन caves जो है एलोरा में, वो known है for the exquisite sculptures and detailed carvings, including depictions of the Jain तीर्थंकर्स, ओके। केव 32 जो है इंदिरा सभा एंड केव 33 जो है रनकपुर आर नोटेबल फॉर देयर इंट्रिकेट डिजाइन एंड ऑर्नेट इंटीरियर्स। द जैन केव्स रिफ्लेक्ट द रिच आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ Jainism. So if we look at the caves, we see a lot of sculptures, a lot of detailings that are happening on the walls itself. Again, some pictures for you to see the intricacy of the work across the Ajanta Ellora caves. ठीक है, अब इसकी आर्टिस्टिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं तो ये हमें शोकेस करते हैं आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, केव्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स दैट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ओके, now they serve as important historic documents of the religious, social and cultural life of ancient India, क्योंकि इस पे जो स्टोरीज हैं जो बनी हुई है उनसे हमें आइडिया हो जाता है अबाउट द life. Okay, again the temple that we talked about earlier. Preservation और conservation की अगर मैं बात करूं, both sites are facing challenges, okay, which are related to weathering, erosion, vandalism. Okay, conservation efforts include regular maintenance, structural repairs, protection of artworks from environmental damage. जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग दीज साइट्स। तो जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे इंडिया के अंदर हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की साइट्स इंडिया में हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर टूरिज्म की बात करें, मॉडर्न डे रेलेवेंस की अगर हम बात करें, तो a lot of people come to these places
to visit them. ठीक है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मेजर कल्चरल हिस्टोरिक डेस्टिनेशन ये है. They provide valuable insights into ancient Indian art, architecture or religious practices. ठीक है, the caves are also used for educational research purposes. ठीक है, contributing to the understanding of ancient Indian civilization. Okay, the Ajanta caves were lost to history for centuries until their rediscovery in the 19th century. ठीक है, so जो कैलाश टेम्पल है और द कैलासा टेम्पल एट अलोरा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड एंड इट वाज carved out of a single rock. The caves are carved out of volcanic basalt rock which was a significant engineering feat. तो ये रॉक जो था ये बहुत ही सॉलिड था, ये सॉफ्ट रॉक नहीं था, it was hard rock. So I hope a lot of you, would have visited the Ajanta and the Ellora caves, but if you have not, you must definitely put this on your to visit destinations in India. I'll see you in some other video. Till then, goodbye.